नमस्कार साथियों, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट आज बेहतर कल की और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम है और आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है टैक्स कलेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखपाल और यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम है दोस्तों, उससे संबंधित दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है इसमें हम बात करेंगे कि उत्तराखंड का जो मॉडल पेपर है, मतलब जो उत्तराखंड के ग्रुप सी का पेपर है वो किस प्रकार का पेपर दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, उसमें कितना उत्तराखंड पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड जो भी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप तैयारी करते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम आज, ठीक है। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज है, यूके ट्रिपल एस सी मॉडल पेपर लेखपाल हो, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे कनिष्ठ सहायक हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, दोस्तों इस प्रकार की जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकलती हैं उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके सामने पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो बिल्कुल आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल पर उससे पहले इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी 749 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, तो उसमें कौन सी बुक आपको तैयारी के लिए बताया है मैंने उस वीडियो में, ठीक है। कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, उत्तराखंड का जो स्पेशल सामान्य ज्ञान है दोस्तों, और जो इसकी सटीक स्टडी मास्टर प्लान है, जो बम्पर भर्ती प्रतियोगिता आपके यहाँ पर निकली हुई है उत्तराखंड में, तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने अब ये वीडियो बना दी है। तो आप हमारी जो यूके ट्रिपल एस सी का जो फोल्डर है दोस्तों, उसमें जाकर ये सभी वीडियो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है यूके ट्रिपल एस सी 749 पद कंप्यूटर ऑपरेटर का जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है जो आयोग द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, उसको मैंने बिल्कुल डिस्कस किया है डिटेल में। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, ये यूके ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पेपर है 2018 का, जो आज मैं आपके सामने दोस्तों सॉल्व करूंगा। तो कुल जो क्वेश्चन है दोस्तों 100 हैं। तो प्रश्नों के उत्तर आयोग द्वारा उत्तर कुंजी के अनुसार बताए गए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और डी है पुनरुक्ति प्रकाश। तो यहाँ पर मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, ऑप्शन नंबर डी पुनरुक्ति प्रकाश। तो आंसर नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किसने किया था, ठीक है। तो मनोहर श्याम जोशी ने, ओम थानवी ने, रमेश चंद्र शाह ने, आनंद यादव ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अग्नि शब्द का विलोम क्या है। अग्नि शब्द का विलोम क्या है। तो रसातल, भूचाल, अंबर या पाताल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। संख्याश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। तो पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन है यण संधि, और सी ऑप्शन है अयादि संधि, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर नंबर बी यण संधि इसमें दोस्तों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर संपन्न हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस, 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन, और सी है 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव, और डी आपका है 28 से 30 अगस्त 1978 कोपेनहेगन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों
राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। छठा क्वेश्चन है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो उसको प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं, या परिपत्र बोलते हैं, या कार्यव्रत बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोला जाता है कार्यव्रत। तो दोस्तों ये हिंदी के जो वैकल्पिक जो आपके पत्र लेखन होता है उससे रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरी ये राय है आपसे कि आप जितने भी हिंदी में पत्र लेखन होते हैं, ठीक है, उन पत्र लेखन आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक होते हैं, एक वैचारिक होते हैं, ठीक है, तीसरा व्यापारिक होते हैं। तो ये जो प्रकार के ये सरकारी पत्र होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं, प्रेस विज्ञप्ति होती है, इन सभी रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहला कीच, कोट, कंदर्प, कंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल कीच राइट कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8958984067। मैं नंबर अपना पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8958984067 पर भी दोस्तों मुझसे ये PDF ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको जो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए दोस्तों कारगर साबित होगी। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है तो सरल वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोष किसी का, सजा किसी को, बी है किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना, और सी है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, और डी है संयोग से काम बनना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। जो मतलब विरोध वाले स्वर होते हैं, अगर वो मिल जाए तो उसको बोलते हैं गरल सुधा रिपु कर ही मिताई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। हिंदी शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है? तो तय के बाद आता है, रे के बाद आता है, हे के बाद आता है, अक्षय के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है तो क्या कहलाता है? तो इसको पीत पत्रकारिता कहते हैं, पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं, आप एंड कहते हैं, या न्यूज पेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चला जाए यह वाक्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, कृत वाच्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों मेरे उत्तराखंड के सभी जो हमारे बहन भाई साथी दोस्त हमारे इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से मैंने मास्टर वीडियो बनाया है मास्टर प्लान के लिए, इस वैकेंसी के लिए, आप उसको ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का शेयर और कमेंट ही हमें मोटिवेशन देता है, जिससे कि मैं दोस्तों आपके सामने इससे भी अच्छा कंटेंट आपके सामने उपलब्ध करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, हिंदी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का। तो ऑप्शन नंबर ए औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ये आपका हिंदी साहित्य से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी, कुंवर नारायण। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी सजा क्रियापद के साथ शुद्ध है? कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, या जल की मात्रा। तो यहाँ पर संज्ञा की क्रियापद है,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर रांगे राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और डी है राहुल साकृत्यायन। तो राहुल साकृत्यायन को महापंडित के नाम से भी दोस्तों पुकारा जाता है। नेक्स्ट, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चय बोधक, निश्चय परिमाण विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। तो दोस्तों सर्वनाम क्या होता है आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा इसकी जो डिटेल में, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य, ठीक है, हिंदी जो आपकी सामान्य हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, उससे रिलेटेड दोस्तों मैं आपके सामने प्रश्न जल्दी ही एक हिंदी साहित्य की वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? 8 पुस्तकें, 8 कवि, 8 भक्तियाँ, 8 भजन। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य में अष्टछाप का मतलब है 8 कवियों ने मिलकर एक रचना की थी जिसको अष्टकवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है समुच्चय बोधक, किसी समूह को बताकर, ठीक है, तो इसको बोला जाता है समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा सी, इसका यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हमारा, अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है। अनेकार्थी जो शब्द है, अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से, दान से। तो 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दान, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? तो दोस्तों ये आपके गढ़वाल की जो रीजनिंग है, आपकी गढ़वाल और कुमाऊं की जो रीजनिंग होती है, ठीक है, जो जीके होती है आपकी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। तो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था राजा ज्ञानचंद, राजा कल्याणचंद, राजा थोहरचंद, ठीक है, और डी है राजा सोमचंद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये आपके उत्तराखंड स्पेशल सामान्य ज्ञान का प्रश्न दोस्तों है। तो पौड़ी जिला, चमोली जिला, टिहरी जिला, उत्तरकाशी जिला। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है दोस्तों, सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोट द्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो पहला ऑप्शन है मनदेश, देवदेश, गणदेश, उत्तर देश। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गणदेश, इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भगत जवाहर मल का संबंधित किससे है? भगत जवाहर मल का संबंधित किससे है? संथाल विद्रोह से, कूका विद्रोह से, नागा विद्रोह से, रामोसी विद्रोह से। तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है। भगत जवाहर मल का संबंध जो है कूका विद्रोह से है। आप क्या करें दोस्तों, आप पहले इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें दोस्तों, इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और आपका जो स्कोर है दोस्तों क्या बन रहा है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हमारे द्वारा दोस्तों बड़ी मेहनत से इन प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करके संकलन किया गया है। तो आपसे बस हम यही उम्मीद चाहते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर करना दोस्तों ना भूलिए, जिससे कि दोस्तों हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कृत्यूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुणिन साम्राज्य, गोरखा साम्राज्य। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है। 26 है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? उत्तराखंड का प्रथम पावर गलोगी जल विद्युत प्लांट, डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दोस्तों 27 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो ऑप्शन है इसका राजा हरिश्चंद्र, सी है राजगोपालचारी और राजा हरकिशन सिंह और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प बताना आपको। परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन, है ना। तो सब इनको आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्रम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 6 2 4 1। 5 का मतलब है सबसे पहले दोस्तों विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन के बाद दोस्तों आवेदन होगा, आवेदन के बाद दोस्तों साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद दोस्तों चयन होगा और चयन के बाद दोस्तों नियुक्ति होगी और नियुक्ति के बाद दोस्तों परिवीक्षा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मानवेंद्र शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन की जो आपकी फंक्शन की होती हैं वो कितनी होती हैं? 13, 12, 15, 16। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने कंप्यूटर चलाया है, आप सभी के पास लैपटॉप भी होगा। तो फंक्शन की जिस पे एफ लिखा हुआ होता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों 12 की होती हैं। कितनी? 12 की। तो दोस्तों कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 31 क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा काली नदी का उद्गम क्या है? शारदा काली नदी का उद्गम क्या है? तो पिंडारी, कफनी, मिलम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलम, इसका दोस्तों राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं जॉन मार्शल, दयाराम शाहनी, राखलदास बनर्जी, एस.एन. राय। तो इसका जो राइट आंसर ऑफ 32 का ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। 33 क्वेश्चन है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों रामायण, ये रामायण की बात नहीं हो रही यहाँ पर, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है दोस्तों। यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, इसमें मखौटों के साथ नृत्य होता है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड के रूप में प्रयोग नहीं होता है? इनमें से कौन सा जो आपके कंप्यूटर का MS वर्ड होता है उसमें कौन सा रूप में उपयोग नहीं होता? टैब, स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स, सेंटर इंडेक्स। तो आप सभी जानते हैं सेंटर इंडेक्स का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उत्तराखंड स्पेशल से है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? चमोली जो जनपद है वो आपका कब बना था? तो 2 जनवरी 1965, 24 जनवरी 1960, 13 मई 1961 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1960 को चमोली जनपद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 134 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध मंदिर हाट कलिका कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, जोशीमठ में या गंगोली हाट में? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट, हाट कलिका कहाँ पर स्थित है? गंगोली हाट में। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सॉकेट, सीरियल में पावर सिस्टम और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्विच मोड फॉर पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है।
जो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी है वो किससे संबंधित हैं? कला से संबंधित हैं, साहित्य से, औषधि से, औषधि वैज्ञानिक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो डी है, औषधि वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी को दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो आप सभी जानते हैं ये इतिहास का क्वेश्चन है। तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो आप सभी जानते हैं कि सिकंदर लोदी के द्वारा दोस्तों आगरा जो आपका शहर है जहाँ पर ताजमहल है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, सुंदर दुंगा हिमानी किस जनपद में? सुंदर दुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में, टिहरी गढ़वाल में, उत्तरकाशी में, देहरादून में। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमारे द्वारा ये निःशुल्क क्लासेस चलाई जा रही हैं और बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों आपकी ये हम तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करा रहे हैं। 42 क्वेश्चन है, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एसएससी जेई के प्रश्न में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, उत्तराखंड में भी पूछा जाता है और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो म्यांमार की जो प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की है राजनीतिक दल से संबंधित है, तो आपको बताना है वो किस पार्टी की है। नेशनल डेमोक्रेसी फॉर लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल लेबर पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से दोस्तों वो संबंधित हैं। 43 क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ है? नैनीताल में, पिथौरगढ़ में, चमोली में, अल्मोड़ा में। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा में दोस्तों इनका जन्म हुआ है। 44 है, इसरो के PSLV 38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 31, 38, 104, 18। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, ठीक है। और इसरो का मुख्यालय आप सभी जानते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है, ठीक है। तो ये सब आपको दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों करंट के क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सभी को ये दोस्तों पता होने चाहिए। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? पहला है बधाणगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़, धूनीगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी धूनीगढ़ दोस्तों इसमें बिल्कुल इसका सही आंसर है। 46वां क्वेश्चन है 06, 24, 60। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप बताइएगा कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, ठीक है। 0, 6, 24, 60। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120। 60 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 120 आएगा। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? सुदर्शन शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युम्न शाह, कीर्ति शाह। तो पृथ्वी शाह इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन जो आपको इतिहास पढ़ना है बिल्कुल डीपली पढ़ना है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 48 क्वेश्चन है दोस्तों, जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जलीकट्टू पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोक लगाई थी। तो ये कहाँ का खेल है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है, जिसमें दोस्तों सांड के साथ, जो सांड होते हैं, सांड के साथ आदमियों की भाग दौड़ होती है दोस्तों, उसको जल्लीकट्टू कहा जाता है। तो इस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत युग्म आपको बताना है, गलत जोड़ा देखना है। व्यक्ति संबंध चंद्र प्रभा एतवाल पर्वतारोही, उन्मुख चंद्र क्रिकेट से, एकता बिष्ट क्रिकेट से, बछेंद्री पाल निशानेबाजी। तो आप सभी जानते हैं कि बछेंद्री पाल क्या है?
पर्वतारोही है और यहाँ पर दिया गया है निशानेबाजी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसलिए आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? LER जॉन लॉरेंस, RC मजूमदार, SN सेन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है। 51वां क्वेश्चन हम लेंगे दोस्तों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा बन सकता है कि जो अजय पाल का राजभवन है वो कहाँ पर है। तो आप सभी जानते हैं कि अजय पाल का जो राजभवन है वो श्रीनगर गढ़वाल में है, और वो कब क्षतिग्रस्त हुआ था, ठीक है, तो कौन से सन में। और यहाँ से क्वेश्चन ये बिक जाता है कि वो क्यों क्षतिग्रस्त हुआ, तो किसके कारण, भूकंप के कारण। तो 1805 में, 1808 में, 1803 में, 1815 में। तो 1803 यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। 52 क्वेश्चन है हम लेंगे, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? 1880 में, 1890 में, 1870 में, 1875 में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर 1880 यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। 53 क्वेश्चन है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, जो नीति आयोग है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है बना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। और आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, माफ कीजिएगा, कुमायूं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया है? 1900 में, 1903 में, 1916 में, 1905 में। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। 55 का क्वेश्चन है दोस्तों, 55 है, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ है, वह श्याम से 9 दिन छोटा है, इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा, श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? बुधवार को मनाएगा, शुक्रवार को बनाएगा, रविवार को बनाएगा, बृहस्पतिवार को बनाएगा? तो आप इसको दोस्तों खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आप दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से लगा लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार दोस्तों इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 56 है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है राजतरंगिणी से, हर्षचरित्र से, सभासार से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजतरंगिणी आप सभी जानते हैं कि किसकी लिखी हुई है, इसके जो राइटर कौन है? कल्याण। राजतरंगिणी के लेखन कौन है? कल्याण है, ठीक है। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। 57 है, भारत में सेज SEG दोस्तों स्मॉल एमिटिंग जोन इसको बोला जाता है, सेज। तो यहाँ पर सेज की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ था? जापान के, चीन के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, जर्मनी। दोस्तों सेज के बारे में मैं आपको बता दूं, सेज क्या है? सेज वहाँ पर बोला जाता है जहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री जोन होता है उसको सेज बोला जाता है। तो ये कौन से देश के आधार पर भारत में लागू हुआ? चीन के आधार पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? 2007 में, 2006 में, 2016 में और 2014 में। तो 2006 इसका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि वन जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है दोस्तों, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? काली से, रामगंगा से, अलकनंदा से, भगीरथी से। तो इसका राइट आंसर भगीरथी से दोस्तों ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? बेलनाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार, गोलाकार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके काम की है, ठीक है, तो आप हमारी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए,
ताकि दोस्तों लोगों को पता चल सके कि गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर निःशुल्क ही आप उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से दोस्तों तैयार कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? देहरादून में, ऋषिकेश में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। 62 अटल पेंशन योजना निम्नलिखित सम्मिलित होने की आयु क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी आयु 45 हो गई, माफ़ कीजिएगा 40 वर्ष हो गई है, तो आप अटल पेंशन योजना का दोस्तों लाभ ले सकते हैं। 63 क्वेश्चन है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? ये बहुत फेमस मेला है। रामनवमी मेला, गोचर मेला, चैती मेला, कुंभ मेला। तो चैती का मेला दोस्तों काशीपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 माफ़ कीजिएगा 64। 39 छात्रों के भार का जो औसत है 40 ग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि अध्यापक का भार क्या होगा? 72 किग्रा, 74 किग्रा, 75 किग्रा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा, औसत का ये प्रश्न है। ठीक है, इतना हार्ड प्रश्न भी नहीं है दोस्तों, तो आप इसको लगा लीजिए। 65 क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तुजु के बाबरी, तुजु के जहांगीरी, आईने अकबरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 66 का जो ऑप्शन नंबर बी है 1948 यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको ये बताना है, फुटबॉल से, मुक्केबाजी से, बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से। तो ये बास्केटबॉल से दोस्तों संबंधित हैं। 68 क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त? ठीक है, तो आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। काफ़ी इजी प्रश्न दोस्तों, आपके इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, तो श्रीगुप्त यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 69, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जल विद्युत परियोजना जनपद लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में, भनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, सप्तवेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया था दोस्तों। और दोस्तों हाँ दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत है या आप किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट दोस्तों पढ़ता हूं और मैं सारे कमेंटों का जवाब देने का दोस्तों कोशिश करता हूं। तो इसलिए यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में, किसी पढ़ाई में या किसी एग्ज़ाम की क्वेरी में, ठीक है, या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। तो 26वां स्थान हमारे उत्तराखंड का है। ठीक है। 71 क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? डांडा मंडी, गुजुड़, सियोड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो गुजुड़ जो है गढ़वाल का बारदोली के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। 72 क्वेश्चन, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो दोस्तों ये हल्की छोटी जो रीजनिंग है वो भी, इसके भी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि रीजनिंग भी नहीं पढ़नी, रीजनिंग भी आपको पढ़नी है। बुधवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा दोस्तों। मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर है। 73 है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू, तिमली, उपयुक्त सभी। तो ये भोटिया जो जनजाति पाई जाती है आपके उत्तराखंड में, उपयुक्त सभी है। 74 है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1949 में, 1952 में, 1951 में,
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1952 यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है। 75 क्वेश्चन है, नुगटंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय में, थारू समुदाय में, बोक्सा समुदाय में, बन रावत समुदाय में। तो जो रंग समुदाय होती है दोस्तों इसमें इन देवी की पूजा की जाती है। जुआरी नाम है एक फसल का, एक नदी का, एक नहर का, एक झील का। जुआरी, ठीक है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि जुआरी वो नहीं जो ताश खेलते हैं, उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। जुआरी एक फसल का नाम है, एक नदी का नाम है, एक नहर का नाम है या एक झील का। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर सही है, एक नदी का नाम है जुआरी। 77 है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। डाडा मंडी में, गुजुड़ में, जहरी खाल, खैरासेण में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डांडा मंडी में। 78 है दोस्तों, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति से, संसद से, राज्यसभा से, लोकसभा से। लोकसभा इसका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है। 79 है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक है बद्री दत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, गंगादत्त उप्रेती। तो गंगा दत्त उप्रेती यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। FEED का कोड 47 है और ट्री का कोड 91 है, तो मीट का कोड क्या होगा? तो ये जो आपकी अल्फ़ाबेट रीजनिंग होती है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसको ट्राई कीजिएगा और लगाइएगा। 81 क्वेश्चन है दोस्तों, 1935 ई से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया है। शक्ति, स्वाधीन, प्रज्ञा, समता या अलगोंडा अखबार। तो जो समता अखबार है दोस्तों उसका जो प्रकाशन कहाँ से किया जाता? अल्मोड़ा से किया गया था। 82 है दोस्तों, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। जर्मनी के बीगर संविधान 1935 से, भारतीय शासन अधिनियम से, सोवियत संघ के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो जर्मनी के बीगर संविधान 1935। श्यामताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में, उत्तरकाशी में, चंपावत में, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि जो अधिकतर ताल हैं वो कहाँ पर? नैनीताल है। तो इसलिए आप जल्दी में इसका आंसर नैनीताल लगा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों नैनीताल नहीं है, चंपावत यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज बना देते हैं। तो 84 क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय, ठीक है। तो आंसर नंबर 20 का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर। 85 क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर? अभी पूछा गया था दोस्तों आपसे जनसंख्या की दृष्टि से, अभी पूछा गया था लिंगानुपात की दृष्टि से। 13वें पे, 17वें पे, 25वें पे, 20वें पे। तो 13वां जो है यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर है। 86 क्वेश्चन है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित? तापी नदी पे, गोदावरी पे, कृष्णा पे, नर्मदा। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। 87 राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एल, अनुच्छेद 243 एम। तो 87 का जो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 243 के। 88 मोहन उप्रेती हैं प्रख्यात पत्रकार, प्रख्यात साहित्यकार, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी एवं निर्देशक। और डी है प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी। तो सुप्रसिद्ध रंगकर्मी एवं निर्देशक हैं जिनका नाम है मोहन उप्रेती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 89 है, आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे हैं? दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिएगा। पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर। तो आप इसको ट्राई करने के बाद आपका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। 90 क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। 91 है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है अनुसूची 9वीं से, 10वीं से, 11वीं से। तो 11वीं अनुसूची से दोस्तों यहाँ पर
संबंधित है पंचायती राज। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 91 जो क्वेश्चन है थोड़ा डाउट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों गलत टाइप हो गया है। इसका जो भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों नवी अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? नवी अनुसूची में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और इसको याद करने की दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक भी बता दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ पंचायत, पंचायत, पंचायत को आप ऐसा कर लेंगे पंचायत, 5 और 4, 5 और 4 कितने होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो पंचायत, पंचायत, 5 और 4 कितने होते हैं दोस्तों? 9। तो इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं कि पंचायत किससे संबंधित है दोस्तों? नवी अनुसूची से। दोस्तों यदि आपने मेरी अनुसूची की जो ट्रिक की वीडियो है भारतीय संविधान की, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। निश्चित ही आप दोस्तों बिल्कुल आप कहेंगे कि गजेंद्र सर की जो ट्रिक है बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आप 5 मिनट में सारी जो अनुसूची दोस्तों याद कर लेंगे, बिल्कुल ट्रिक के द्वारा दोस्तों मैंने वहाँ पर याद कराया गया। तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा और देखिएगा। 92 है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? हरिकृष्ण रतूड़ी, वॉल्टन, बी.डी. पांडे, पातीराम। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, पातीराम। 93 है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? स्टेपीज, प्रेरी, सवाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर है, उसको कहा जाता है प्रेरी। रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं आपको बताना, तो आप इसको गिनकर याद कर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 है। 95 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है? नदी घाटी में, मरुस्थल घाटी में, हिमानी क्षेत्र में, काष्ठ क्षेत्र में। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 96 उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून, रुड़की। तो रुड़की में दोस्तों आपके सिंचाई अनुसंधान स्थित है। 97 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 75 रुपये में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो? तो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 98, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? नयार देवी, पश्चिमी, कोसी नदी, टोंस नदी, पिंडर नदी। तो 98 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कोसी नदी। 99 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अस्ब अक्षांश किसे कहते हैं? अस्ब अक्षांश किसको कहा जाता है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपोषण उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो 99 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है। और हमारी इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243E, 243F, 243G और 243H। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जो बता रहा था कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो आपको तैयारी करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने जो दोस्तों आपको बुक बताई है, मैंने जो आपको मास्टर बुक बताई है, आपको वो बुक अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, और जो उत्तराखंड स्पेशल है, उत्तराखंड स्पेशल आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। उत्तराखंड स्पेशल में आपको क्या क्या पढ़ना है? उत्तराखंड की जो उत्तराखंड का भौतिक स्वरूप है, उत्तराखंड की जनसंख्या, उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड की जो नदी परियोजनाएं हैं, उत्तराखंड में जो अनुसंधान केंद्र हैं, उत्तराखंड की जो राजधानी है और उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी उत्तराखंड की सीमाएं हैं, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको अच्छे से लगाने हैं। और रही बात दोस्तों, एक मास्टर प्लान भी मैंने आपको बताया है कि उस मास्टर प्लान को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित ही आप दोस्तों नौकरी पा जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाई गई है, काफ़ी मेहनत के द्वारा दोस्तों ये वीडियो बनाई जाती हैं, तो आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी दोस्तों कर लीजिए, ताकि समय समय पर जो हमारी वीडियो अपलोड होती रहती हैं आप
आपको उसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों हमारे जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी का जो हमारा फ़ोल्डर है, आप उसको एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विज़िट ज़रूर कीजिएगा और आप बताइएगा कि किस प्रकार की जो वीडियो हैं वो आपको चाहिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और कंटिन्यू आप मतलब कैसे आप कौन से टॉपिक और किस नौकरी के लिए आप मुझसे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को दोस्तों आगे सुचारू रूप से चलाते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।